हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसा चैप्टर के बारे में जो 10th क्लास का 4th चैप्टर है डिस्कस करेंगे, जो जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जो है कार्बन के बारे में सुना होगा। कार्बन, तो कार्बन एक नॉन मेटल है जैसा आप जानते हैं। तो और उससे बनने वाले कंपाउंड्स जो हैं, बहुत सारे, वैसे तो बहुत कंपाउंड्स हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स जो उससे बनते हैं उनके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो एलिमेंट जो है कैसी नेचर का है, उसमें बॉन्डिंग कैसी प्रेजेंट है, किस तरह के बॉन्ड्स वो बनाएगा। उन बॉन्ड्स की जो है बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि कितने काइंड्स के हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स, दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर। ये नाम ही हमें बताता है कि पोल मीन्स जहाँ कहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स आएंगे, और नॉन पोलर मीन्स ऐसा कुछ पोलिंग जो है हमें नज़र नहीं आएगी। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है उसको हम एक अलग सा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इतने सारे नॉन मेटल्स हैं उसमें से हमने कार्बन को ही क्यों चूज़ किया, कार्बन की ऐसी क्या नेचर है, उस नेचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर जिसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब एक अलग सी नेचर, बाकी नॉन मेटल्स के कंपैरेटिवली जो है ऐसी क्या नेचर है जो हम उसको एक बड़े जो है सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में और जो है डिफरेंट फॉर्म उसमें इतना उसको जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मीन्स कि कार्बन कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस है अगर दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। फिर हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में अबाउट द हाइड्रोकार्बन, कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर हम देखेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेक्लेचर मीन्स नेमिंग कैसे करनी है। हम इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं अवेलेबल हैं तो उनको नेम, उनको पहचानेंगे कैसे, कैसे नाम करना है वो पढ़ेंगे। देन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जो इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब अटैच होता है तो उनको एक स्पेशल काइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ देता है। उसके बारे में आइसोमरिज्म क्या है, देन हमने ये भी पढ़ना है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है कार्बन के, और होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और आप लोगों के सिलेबस में कुछ जो है कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे इथेनॉल जो एक अल्कोहल ग्रुप को बिलोंग करता है, और एक एसिडिक एसिड जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वीक एसिड है, इसके बारे में डिटेल इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो सोप है दैट इज़ ऑल्सो ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, कैसे ये प्रिपेयर होता है, इसको जो है हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्लिनजिंग एक्शन कैसे है, ये डिटेल्स हम इस अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में वी विल मूव टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। जैसा कि नाम है कार्बन, अब कार्बन जो है एलिमेंट जो है आप जैसे जानते होंगे कि हमारे डेली लाइफ में हम इसको बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए पिक्चर, इट इज़ ए शुगर। शुगर में कार्बन प्रेजेंट है। अब कैसे प्रेजेंट है, जैसे शुगर है, शुगर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C6H12O6, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए वुड है, अब वुड में भी कार्बन प्रेजेंट। अब आप कहेंगे कि कैसे प्रेजेंट है वुड में कार्बन, तो वुड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं ये। तो ऐसे ही और जो है बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आप देखिए पेट्रोल, ये दिखाई जा रहा है। अब ये पेट्रोल क्या है, पेट्रोल जो है हमारा वन ऑफ द व्हीकल फ्यूल है जिसके बिना हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो ये भी जो है C8H
12 से बनता है, जिसके बारे में, जिसको हम ऑक्टेन कहते हैं, हम डिटेल में। अरे यहाँ देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चों ने जो क्लॉथ्स डाले हुए हैं, आप देखिए ये जो फैब्रिक्स है, फैब्रिक भी किससे बना हुआ है, ये क्लॉथ्स जो हैं वो सब भी किससे बनते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। तो आप देख सकते हो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कार्बन को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी भी जो है, आप ये देख सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है ये भी किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। तो आप देखिए हमारे डेली नीड्स को देखिए, और एक वाइड वैरायटी जो है हम कार्बन की जो है डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। हालांकि ये जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है मियरली 0.02% प्रेजेंट है, जो मिनरल्स की फॉर्म में है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, मीन्स CO3 की फॉर्म में, और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, और कोल पेट्रोलियम्स की फॉर्म में अवेलेबल है। और एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो ये हमारा जो कंबाइंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हमने जैसे अभी कुछ एग्जांपल लिए बहुत ही ज़्यादा है, और कि जिनको जो है हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ही वाइड यूजेस हैं। कुछ और हम एग्जांपल लें, जैसे कि कार्बन जो है वाइडली यूज़ किया जाता है हमारा मेडिसिन्स में, ये दीज आर द मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में जो है जितने भी हैं हमारी बनती हैं, हमारी बुक्स हैं, हमारे जो क्लॉथ्स हैं, फूड है जो हम खाते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं जो हम लेते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कार्बन की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिनको हम किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं। हमारे पास जो है ये डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, क्लॉथ्स हैं, ग्लव्स हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द कार्बन। इट मीन्स कार्बन हैज़ ए वाइड यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो अब चलिए हम एक एक करके पहले हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्बन, जिसका सिंबल क्या है, C। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन का पहले तो हमारे पास आ गया सिंबल, दैट इज C। और पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है, आपको अगर ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल में ये जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 14 को बिलोंग करता है हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन द K shell 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द L shell हाउ मेनी 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप देखिए कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने जो है मेन बात करनी, क्योंकि कोई भी केमिकल कम्बिनेशन या इसने स्टेबल होना है, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट इज़ 8। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह की बॉन्डिंग बनाएगा। तो आगे जो है हम देखते हैं इसमें कि इसकी बॉन्डिंग किस तरह की अवेलेबल होगी, या ये कैसे स्टेबल होगा। अब आप देखिए कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसने स्टेबल होना है तो उसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट से लेता है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, देखिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आपके पास आ जाएगा कार्बन 4 माइनस चार्ज। ठीक है, अब तो ये स्टेबल हो जाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कार्बन जो है दूसरा हो सकता है, ये भी हो सकता है
कि कार्बन जो है किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे ताकि जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है, किसी को इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो नेचुरली है एक इलेक्ट्रॉन देने पर उसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसके ऊपर 4 आ जाएगा। अब ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, डिस्कस करेंगे हम इस बारे में क्यों नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज़ जो है ये छोटा साइज़ है। इसमें देखिए वैलेंस शेल में हम शो कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसमें जो है अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमने न्यू दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगी। इस रिपल्शन की वजह से जो है स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर हम और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो और रिपल्शन शुरू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कुछ रिपल्शन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फिर रिपल्शन, तो 4 इलेक्ट्रॉन से आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल नॉट एक्वायर अ स्टेबल कंफर्म। सिमिलरली अगर वो अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए ये देना चाहता है, अब इसका ये स्मॉल साइज होने की वजह से इसके जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये अपना रिमूव करता है मान लीजिए, तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट एंड दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो अब कार्बन करे तो क्या करे? तो कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करेगा एलिमेंट कि नाइदर वो तो डोनेट द इलेक्ट्रॉन नॉर accept the electron, rather it share the electron। अब कैसे शेयरिंग करेगा? ये कार्बन जो है, जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कोई भी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ शेयर करके क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कोई भी है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। देखिए अब इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी एक मोनोवैलेंट लाइक हाइड्रोजन जो है एक मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी हम ले सकते हैं विच इज़ ऑल्सो मोनोवैलेंट, तो ये उसके साथ कंबाइन करके एक 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनाता है। तो इसलिए कार्बन का जो नेचर क्या है दैट इज टेट्राहेड्रल। नेचर कार्बन शो करता है, और ये किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है? दैट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्डिंग। I think this is about the carbon element. It is clear to you.